आप सभी यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम 9212 भर्ती की सभी सिलेक्टेड एएनएम बहनों को हमारा नमस्कार और साथ ही साथ आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस होली के स्पेशल डे पर जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स ने मेरे पास कमेंट किया कि सर प्लीज़ कोई इन्फॉर्मेशन से तो बताएं। तो देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे इन्फॉर्मेशन जो है हालांकि जो सूचना मिली है मुझे पास थी, मैंने सोचा कि आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं तो इन्जॉय करिए। हालांकि मैं बाद में बताना चाहता था इस बात को, लेकिन आप सभी को कोई बात नहीं, मैं सोचा कि बता ही देता हूँ। काफ़ी लोग परेशान हैं तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। तो देखिए यहाँ पर जो 7189 ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के जो छोटी की इन्फॉर्मेशन है छोटी सी मैं बिल्कुल बताने वाला हूँ। और तब तक आप सभी चैनल सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि अपडेट्स भी आपको टाइम पर प्रोवाइड होती रहे। तो देखिए यहाँ पर जो ज्वाइनिंग लेटर डेट को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ एक अच्छी खबर हमें जहाँ तक आश्वासन के तौर पर मिला है तो बहुत अच्छी बात है कि जो यहाँ पर 6912 सिलेक्टेड एएनएम बहने हैं इन पर ज्वाइनिंग को लेकर के एक बात यहाँ पर सामने आ रही है, जो मैंने आप सभी को इस समय पहले भी कहा था कि जो 277 का मामला चल रहा है फाइनली जो है 20 मार्च को यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर लगा है सुनवाई के लिए। तो उससे पहले आप सभी की हालांकि एक नोटिस प्रोवाइड हो सकती है, ऐसा में भी कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि अच्छी खबर आश्वासन के साथ जो अपने बहुत बहनों ने प्रयास भी किया था होली से पहले जब छुट्टी नहीं चल रही थी, ठीक है। तो उन्होंने इस समय का एक नई सूचना भी हमें प्राप्त हुई है जो कि हम जाने की कोशिश भी किए हैं। भले देखिए आप लोग छुट्टी के समय वहाँ पर देखिए वहाँ पर जरूरी होता, हम हर एक जगह से प्रयास करते हैं कि हर एक तरीके से किसी भी जानकारी प्राप्त करें। तो हमें एक सूचना मिली है कि यहाँ पर जो होली को लेकर के यहाँ पर छुट्टियाँ चल रही हैं, लेकिन उन्होंने जो एम्प्लॉय वहाँ पर होते हैं तो एक फ्रेंड्स के द्वारा मेरी जो बात की गई उनसे, तो उन्होंने ये कहा है देखिए इस पर हम विचार नहीं कर सकते क्योंकि देखिए वो जो हेडक्वार्टर्स एम्प्लॉय है वो वहीं पर रहते हैं, ठीक है। तो वहीं पर हेडक्वार्टर में रूम भी रहता है तो वहाँ पर भी रहते हैं। तो मैंने फ्रेंड्स से उनसे बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि भैया बताएं आप कि अगर ज्वाइनिंग को लेकर के कब तक संभावनाएं हैं कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं इनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, एक नई डेट का अनाउंसमेंट हो सकती है, कोई निर्देश होगा। तो उनका देखिए साफ साफ ये कहना है कि देखिए अभी तक फिलहाल तो हॉलीडे चल रहा है तो अभी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से उनका प्रयास ये है कि जब तक उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जब तक कोर्ट का मामला चल रहा है तो वहाँ से जब तक हमें कुछ निर्देश नहीं मिलता है, शासनादेश नहीं मिलता है, तब तक यहाँ से कुछ भी आगे की ओर जो है कुछ प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो देखिए ये चीज़ें कही गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि जल्दी कोशिश की जाएगी कि जो 277 सीटें हैं इनसे अलग जो स्टूडेंट्स बचे हुए हैं 6912 स्टूडेंट्स, तो उन लोगों की एक बार प्रयास इन लोग किया जाएगा कि इन लोगों को पहले कराया जाए। तो ये कहाँ तक सच है मैं आपको बता दूँ। देखिए मैं ये चीज़ें क्लियर तरह से तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये चीज़ें कंफर्म नहीं हो पाई अच्छी तरीके से। तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि 7189 जो यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट है इनमें से 277 यहाँ पर कैंडिडेट्स जो कि EWS में यहाँ पर बाहर किए गए हैं जो कि यहाँ पर अधिक नंबर वाले थे, ठीक है। इसमें अधिक नंबर थे लेकिन सिलेक्शन जो है नहीं पाया। तो इन्होंने क्या किया, फ्रेश कैंडिडेट से इन्होंने बाहर निकाला, यानी कि 6912 जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन सभी के लिए। इन सभी चीज़ों को मानना बहुत ज़रूरी होता है कि 6912 स्टूडेंट्स जो भी हैं इन लोगों को अब जल्द से जल्द ज्वाइन दे दी जाए। अब क्यों ये परेशान है, देखिए मैं आपको बता दूँ, ये सोच रहे हैं कि जो 277 स्टूडेंट्स हैं अब ये क्या करेंगे, 277 स्टूडेंट्स जो हैं अब इन लोगों के लिए जो है एससी में मामला जब तक सुनवाई नहीं होती है तब तक ये फाइनल सिलेक्शन का होगा नहीं। तो अब ये स्टूडेंट्स क्या परेशानी है कि भाई अब जो है क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो 6912 स्टूडेंट्स ये बचे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर कुछ प्रक्रिया नहीं हुई, ना इसमें कट ऑफ पे बदलाव होना है ना ही किसी भी प्रक्रिया पे बदलाव होना है। तो इनको क्यों रखा गया है, इनका सिलेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है, इनको ज्वाइनिंग लेटर दिलाया जाए, बाकी के बच्चे होंगे उनको कुछ समय बाद दिलाया जाएगा, यानी जैसे इनका फाइनल निर्णय आ जाता है वैसे इन लोगों को दिलाया जाए। अच्छा आप लोग काफ़ी जो है प्रयास ये लोग सोचेंगे सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हमारे 277 वालों को तो बहुत अच्छा मार्क्स है लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो आप कम वालों को हो जाए हम लोगों को ना हो। काफ़ी लोगों को बुरा लगता है सुनने को, लेकिन मेरी बातों अच्छे तरीके से आप सुन नहीं रहे हो। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरी बातों को समझना, मैं किसी को नहीं समझ रहा भाई, ना किसी को कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। मैं सोचता हूँ भगवान करे आप सभी, मैं प्रार्थना करूँगा कि सभी का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन होगा लेकिन तब तक वेट करेंगे आपको कुछ आँच नहीं आने वाली है। मान लीजिए 6912 जो स्टूडेंट्स हैं इनकी अच्छा ये ज्वाइनिंग तो होगी
चाहे वो आपके साथ हो या तो पहले हो जाए, और जो 277 का है आपकी भी होगी, ठीक है। लेकिन आप में जब तक मामला चल रहा है तब तक आप लोग खुद सोचिए कि क्यों ना कुछ लोगों को हो ही जाए, हम लोग बचेंगे तो हम लोगों को जल्दी हो जाएगा, जो स्टूडेंट्स बचेंगे पहले, ठीक है। तो जब तक जिसका कम से कम निपट जाए उसका तो ठीक है, आप लोग खुद सोचो कि किसी का भी तो हो जाए, आपका भी होगा, 277 में होगा, लेकिन थोड़ा सा फैसला आना समय लग रहा है। लेकिन देखिए इस पर जो निर्णय होगा वो 20 मार्च को ही पता चलेगा। बाकी उससे पहले भी नोटिस आपको देखने को मिल सकती है कि नई डेट की 6912 की ज्वाइनिंग के लिए। हालांकि आप लोगों की सभी को हो जाए अच्छी बात है एक साथ, तो ये चीज़ें हम नहीं कहते हैं। बाकी आप सभी को जैसे अपडेट्स मिलती रहती है हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो क्या होता है आप सभी के लिए, देखिए ये सब कुछ जो है 10 तारीख के बाद ही आप सभी को पता चल पाएगा, ठीक है। तो देखिए जो भी होगा हम आप सभी को बताते रहेंगे, बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए। जैसे भी मामला आगे बढ़ेगा, जो भी मामला आता है बताऊंगा। काफ़ी लोग मेरिट के लेकर के परेशान, नई मेरिट क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं जो EWS में मेरिट 3 नंबर वाला मामला था, ये कहीं ना कहीं मेरिट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इनमें से मेरिट जो है कहीं ना कहीं हाई मेरिट रहने वाली है, आप लोगों को इस पर ध्यान रखना, ठीक है। बिल्कुल परेशान मत होइए, आप पर जो है सिलेक्शन भले हो जाएगा इनके लोगों का, लेकिन जो 277 है इन पर भी सिलेक्शन होगा। ये आपकी हक की सीट है, आप जिनके अच्छे मार्क्स हैं वो भाई उनको कोई छीन नहीं सकता है, आपका सिलेक्शन होगा बिल्कुल, ठीक है। 277 वाले बिल्कुल परेशान मत होइए, जिनके अच्छे मार्क्स थे सिलेक्शन नहीं हो पाया वो सिलेक्शन होगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके। और एक बात और, अगर आपको लिंक से ज्वाइन होना चाहते हैं या INM ग्रुप से आप लोग ज्वाइन हो चाहते हैं कि उसमें आपको टाइम पर अपडेट्स भी मिलती रहे और आप एक दूसरे से बात भी कर सको, ठीक है। ग्रुप में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर शामिल हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप सभी बिल्कुल तैयार रहेंगे अपने आप से, और बिल्कुल भी आप लोगों को डरना नहीं है, किसी प्रकार से चिंता नहीं करनी है। ये तो हमें जो है जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं आप सभी समस्या से जूझ रहे हो कि कब तक ज्वाइनिंग होगी, तो इसके लिए हम समस्या समझ रहे हैं, बस आपके हम पूरा प्रयास करते हैं अपनी तरफ से। काफ़ी बहनों ने भी होली से पहले प्रयास किया था, जब तक छुट्टी नहीं हो रही थी तब तक बहुत प्रयास किया उन्होंने, ठीक है। तो इसी तरीके से आप सभी अगर प्रयास करते रहेंगे तो एक न दिन आप सभी का वो समय भी आ जाएगा जब आप सिलेक्शन की ओर जो है चले जाओगे, ठीक है। एक नई डेट बहुत जल्द अनाउंस होगी, तो बिल्कुल आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। बाकी मेरिट को लेकर के परेशान मत होइए, इस पर जैसे हमें सही तरीके से लाइस हमने बताया था, एक बार सटीक कट ऑफ बताई थी, बट मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता इस पर, क्योंकि देखिए ये मामला कुछ अलग है, ये मैं बताऊंगा बाद में। जैसे कि मुझे एक नई सूचना के आधार पर, डाटा के आधार पर मैं यहाँ पर कट ऑफ को लेकर के डिस्कस करूंगा कि नई मेरिट क्या रहेगी उन बहनों के लिए जिन बहनों के द्वारा ये मामला चल रहा है। बाकी चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक चैनल से बने रहिएगा। और साथ ही साथ एक बात और कहेंगे कि जो भी कट ऑफ को लेकर के बात करिए, थोड़ा सा मैं डिस्कस कर देता हूं। तो देखिए जो भी मैंने परेशान है कट ऑफ को लेकर के, देखिए जो EWS मामला चल रहा है, लेकिन यहाँ पर बता दूं कि लगभग आपको अगर यहाँ पर देखिए क्योंकि अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, उन लोगों को भी EWS पर जो आएंगे OBC से, OBC का यहाँ पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है को थोड़ा बहुत डिफरेंट देखने को मिल सकता है, नहीं OBC पे कुछ भी यहाँ पर फर्क नहीं मिलेगा, ना ही तो SC पे मिलेगा, तो EWS पे मामला होना है। तो EWS लगभग 40 से 45 के बीच बिल्कुल आप मान के चल सकते हैं कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि सीटें भी उसमें से कुछ ज़्यादा सीटें भी एकदम सीमित सीटें हैं, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा डिफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन चीज़ों पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरी है। बाकी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए कट ऑफ को लेकर के, जैसे क्वेरीज है, आपको कोई क्वेरीज है तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। मन में डाउट है तो आपके रिप्लाई 100% हमें दिखता है, तो आपकी हेल्प जरूर की जाएगी, क्योंकि आज से हम शुरू से लेकर के आपकी हेल्प करते आए, तो वो भी आपकी हेल्प होती रहेगी, बिल्कुल। चलिए।